चाचा, आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं मुतालिया कर रहा हूँ। चाचा, ये जहाज क्यों उड़ रहे हैं? जहाज? हाँ बेटा, ये 23 मार्च की परेड की तैयारी कर रहे हैं। चाचा, 23 मार्च को क्या हुआ था? हाँ बेटा, 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। चाचा, ये का, 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 करारदाद ये क्या होता है? बेटा ये करारदाद होता है। मुसलमानों ने ये तय किया था कि वो पाकिस्तान बनाएंगे और उन्होंने हिंदुओं और अंग्रेज़ों को भी बता दिया। इसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए फिर मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? चलो मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ। बेटा एक वक्त था कि हिंदुस्तान पर मुसलमान हुकूमत किया करते थे और वो हिंदुस्तान का सबसे सुनहरी दौर था। उस दौर में ईसाई, पारसी, हिंदू और सिख सब मिलकर रहते थे। इस दौर में तजारत भी बहुत खूब होती थी। शेर व शायरी की महफिल हुआ करती थी और मुसलमानों ने बहुत खूबसूरत इमारत बनाई और बड़े बेहतरीन ख्यालात से इस मुल्क को संवारा। चाचा, फिर क्या हुआ? बेटा दूसरी तरफ इंग्लैंड तेजी से तरक्की कर रहा था। है? उनके लोगों ने नई नई इजादात बना ली। चाचा, ये कौन सी इजादात? हाँ, इजादात मतलब उन्होंने टैंक्स बना लिए, उनके पास रेलगाड़ियाँ थी, उनके पास हर चीज़ की मशीन थी और उनके पास गोला बारूद और बेहतरीन बंदूकें भी थीं। और फिर उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत करने के बाद ये तय किया कि हम हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के पास दौलत के बहुत से अंबार थे। वो यहाँ आए और तिजारत के लिए आए, लेकिन यहाँ आने के बाद वो हिंदुस्तान के लोगों से लड़ने लग गए। अब हिंदुस्तान के जो लोग थे कमज़ोर थे, लिहाजा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। अच्छा चाचा, ये तो बहुत मक्कार निकले अंग्रेज। हाँ बेटा, वाकई तुम सही कह रहे हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुसलमानों के बादशाह को कैद कर लिया और पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मुसलमानों ने, हिंदुओं ने और सिखों ने मिलकर उनके खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी। क्यों? हाँ, क्योंकि वो उन सब का मुल्क था, लिहाजा उन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी। ओहो! लेकिन हुआ ये कि वो हार गए। हाँ चाचा, वो क्यों? क्योंकि उनके पास वैसे हथियार नहीं थे जो बरतानिया के पास थे। अच्छा, तो चाचा ये साजिश थी। हाँ बेटा, ये साजिश ही थी। फिर क्या हुआ चाचा? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती कर ली और उन्होंने मिलकर तय कर लिया कि वो मुसलमानों को जीने नहीं देंगे। वो मुसलमानों के बच्चों को खेलने भी नहीं देते थे और मारा करते थे। और जो हम गाय ज़िबा करते हैं ना। हाँ हाँ चाचा, वो लिटा कर ना। हाँ बेटा, वो लिटा कर, वो उसे ज़िबा भी नहीं करने देते थे। वो क्यों चाचा? क्योंकि वो उनके नज़दीक उनका खुदा है। हाँ चाचा, ये क्या बात हुई? वो मुसलमानों की छोटी छोटी बच्चियों को भी और लड़कियों को भी अगवा कर लेते थे। मगर वो क्यों?
और बेटा वो जो सिख थे ना, वो मुसलमानों के बच्चों को बहुत मारा करते थे। वो अपने नेज़ों और तलवारों से उन बच्चों को ज़िबा कर दिया करते थे, जिस तरह हम बकरों को ज़िबा नहीं करते, बिल्कुल उस तरह। चाचा, क्या उन्हें नहीं पता लगता था कि बच्चों और बकरों में फर्क होता है? बस बेटा फिर मुसलमानों ने ये सोच लिया था कि इन सिखों, हिंदुओं और अंग्रेज़ों के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लिहाजा हमें अलग मुल्क बना लेना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर सब मुसलमान मिंटो पार्क में जमा हुए। झूले लेने के लिए? बेटा नहीं, वो सब मुसलमान मिंटो पार्क में जमा हुए। वहाँ अल्लामा इकबाल ने सबको जमा किया और सब मुसलमानों ने ये इत्तफाक किया कि हम अंग्रेज़ों से अपना मुल्क हासिल करेंगे। I know the people of America are deeply interested in India. I send you my cordial greetings on behalf of the Muslim India, and I feel we have your good wishes. As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. और उन्होंने हिंदुओं को भी बता दिया कि अब हम अलग मुल्क हासिल करके रहेंगे। और चाचा, ये मंटो पार्क कहाँ है? बेटा ये मिंटो पार्क लाहौर में है, जहाँ मीनार पाकिस्तान भी है। ओह अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। उस पर चढ़कर लोग तकरीरें करते होंगे ना? और नहीं बेटा, ये मीनार पाकिस्तान तो पाकिस्तान बनने के बाद उसी करारदादे पाकिस्तान की याद में बनाया गया था। आप भूल गए क्या? क्या भूल गया? आप भूल गए कि मुसलमानों ने जलसा किया? हाँ, मुसलमानों ने जो जलसा किया था उसमें उन्होंने ये तय किया था कि वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं से अलग मुल्क हासिल करके रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी कुव्वत लगाई। उनके बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बुजुर्ग सब ने अपने अपने ज़ोर पर पाकिस्तान को हासिल करने के लिए पूरी कुव्वत लगा। तो अब हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं है? नहीं बेटा, वहां पर तो पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान हैं। तो चाचा, क्या वो आजाद नहीं है? बेटा वो हिंदुस्तान में आज़ाद तो हैं, मगर समझो कि वो आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हिंदू जब भी चाहते हैं उन पर जुल्म करते हैं और सिख जब चाहते हैं उन्हें मारते हैं। और अब तो ये हालत हो गई है कि उन्हें अपनी शनाख्त भी साबित करनी पड़ेगी कि वो हिंदुस्तानी हैं भी या नहीं। तो हम उन्हें पाकिस्तान बुला लेते हैं ना? बेटा उन्हें हम पाकिस्तान बुलाकर क्या करेंगे? असल चीज़ ये है कि हम अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं और इसकी हिफाजत करें। अगर हमारा पाकिस्तान मजबूत हो गया ना, तो फिर पूरी दुनिया में किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो मुसलमानों पर जुल्म करे। फिर मैं पाकिस्तान को मजबूत बनाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के।